मुझको पहले भेज देना कुछ पंडित। आज तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तू ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। हाँ हेलो आदित्य, तू आ नहीं पा रहा है, एक बार देख ले। हाँ अनुज आ गया, चलो बढ़िया। हाँ अनुज। हाँ तो स्टार्ट करो और क्या। हाँ तो वही मैं पूछ रहा था कि देख, तेरे हिसाब से क्या क्या गलत है, फार्मर्स की बात में क्या क्या गलत है। देख, एक तो जब उन्होंने बोला कि एमएसपी नहीं हटाएंगे, ठीक, रिटर्न में दिया कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हाँ अब वो लोग बोल रहे हैं कि पूरा बिल ही वापस कर लो। पूरा बिल तो देख, जैसे प्राइवेटाइजेशन भी सही है, अगर कोई बड़ा हाँ, एक किसान प्राइवेटाइजेशन है भी पॉइंट है। है ना, ये सही है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है, मंडी के में भाव नहीं मिल रहा है, जो मिडिल मैन है वो इधर उधर कर रहा है, तो वो बाहर बेच सकता है ना। ये तो ऑल इंडिया में कर सकता है, मतलब ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए इंटर स्टेट में। तो वो अच्छा है ना। अब किसान बोल रहे हैं कि पूरा बिल वापस ले लो, तो वो गलत है। मतलब कुछ हाँ पॉइंट्स वो के सरकार की बिल तरफ से वापस गलत है, जो तू कुछ बोल रहा है कि देख, फार्मर की तरफ से गलत है, बस पूरा बिल नहीं गलत है। हाँ वो जो उन्होंने मॉडिफिकेशन करे, लेकिन उनका मेन मुद्दा था कि एमएसपी के लिए एक भाई लीगल साउंड नहीं आ राइट रहा। है। साउंड नहीं आ क्या? रहा। एमएसपी के लिए एक लीगल राइट है, वो ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी के लिए एक लीगल राइट आना चाहिए, अगर वो लीगल राइट आ जाता है तो सबको एमएसपी मिलेगा। देख, अभी जो एमएसपी मिलता है सिर्फ 2 या 3 क्रॉप पे मिलता है, मतलब अगर साल में आता हाँ भी है और छह तो परसेंट ही ले पाते रियली, हैं। हाँ मतलब करीब 6-7% लोग ले पाते हैं। हम्म। अब वो भी सही है कि इसको लीगल राइट बनाना चाहिए। एमएसपी में तो बिल्कुल सही है, एमएसपी से जो लीगल राइट बनाने का बोल रहे हैं तो एमएसपी को बनाना चाहिए। इसमें मैं सपोर्ट में हूँ फार्मर्स के। हाँ लेकिन उन्होंने जैसे बहुत सारी दिक्कत है कि उन्होंने स्टॉक लिमिट हटा दी है। स्टॉक लिमिट हाँ उन्होंने हटा दी है, तो इससे अब जो भी है वो, कोई भी अगर बड़ा ना, जिसके स्टॉक पास में तो अच्छी देख, कैपिटल अगर है वो कोई स्टॉक भी करके स्टॉक वो करेगा प्राइस तो बढ़ा प्राइस देगा। बढ़ेगा ही। स्टॉक करेगा तो प्राइस बढ़ेगा ही। तो तो स्टॉकिंग उन्होंने जो था, लिमिट हटा दिया है। होर्डिंग जिसको, हाँ जो होर्डिंग हाँ रहता है वो तो गलत है, होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने वो एक्ट में उन्होंने जो लिमिट लगाई थी वो हटा दी है हाँ कि कौन से गोल्ड की कितनी आप लिमिट कर सकते हो, लेकिन वो हाँ, लिमिट तो मैं हटाने के बोल रहा हूँ बाद ना, उनकी जो दिक्कत है। जो थर्ड एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज हाँ का, वही, वो हटा देना चाहिए। वो हटा देना चाहिए। और जो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट, जैसे जो अभी जो अमेंडमेंट आया कॉन्ट्रैक्ट। था ना, कि पहले ऐसा था कि आप कुछ मतलब एक क्वांटिटी बता दी गई थी कि आप इतना सिर्फ स्टोर कर सकते हो, और अब ऐसा है कि आप हाँ कितना भी स्टोर कर लो। तो वो मान ले, जैसे इस सीजन में तो स्टोर कर लिया उन्होंने, मान ले 2000 में भी खरीद लिया, स्टोर कर लिया, पर अगले साल क्या, अगले साल तो वो स्टोर बेच देंगे ना। हाँ, तो वो प्राइस बढ़ाएंगे ना, और स्टेट गवर्नमेंट के हाँ बाद तो उनका। मैं तो बोल रहा हूँ कि होर्डिंग में अमेंडमेंट होना चाहिए। भाई ये थोड़ी हाँ बोल रहा हूँ कि पूरा होल्डिंग बिल वापस अमेंडमेंट कर लो। होना चाहिए। और एक और पॉइंट है, जैसे कि जो तू बोल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात है, कि हाँ बाहर बेचना मंडी के अच्छी बात है ना। बिल्कुल। लेकिन अब ये देख, इनकी ये जो एक दो साल के लिए अच्छा है, लेकिन बाद में इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट गलत है। जैसे कि अगर तू मंडी के नहीं बाहर देख, बेचता है। मैं बताता हूँ सुन, मैं बता रहा हूँ सुन। अगर मान ले तू टमाटर उगा रहा है, हाँ। ठीक, केचप कंपनी जो है, मान ले किसान, वो हम्म। तेरे से आगे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी। अगर तू वही टमाटर उगा रहा है और मंडी में करीब 100 किसान है जो टमाटर उगा रहे हैं, तेरे को रेट नहीं मिलेगा वहां पे, और क्या पता तेरी फसल बिके कि नहीं बिके, है ना। पर जो किसान ने कॉन्ट्रैक्ट किया तेरे से, वो उसको खरीदना ही है, वो चाहे फेंके चाहे उसका केचप बनाए। तो लेकिन किसान को ये गारंटी इसमें मिल रही है क्लॉज यहाँ पे। लगाते हैं, उसमें कुछ क्लॉज लगा गारंटी। देते हैं कि क्वालिटी पे सवाल उठाते हैं। क्वालिटी पे सवाल उठाने के बाद वो नहीं कर पाते हैं। बट जब कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें क्वालिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है कि क्वालिटी के आपको खरीदना ही अंदर अब पड़ेगा। देख, किसान ऐसा बिजनेस है, ऐसा है कि वो वेदर पे डिपेंड रहता है। ठीक है। अब ये ठीक। पूरा वेदर पे डिपेंड है, अब वो क्वालिटी उनके हाथ में इतनी नहीं रहती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें वो क्लियरली मेंशन रख के रखते हैं कि इतनी क्वालिटी का हमको चाहिए। ठीक है। और इसका जो डिस्प्यूट हो रहा है, अब ये डिस्प्यूट को जो रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं, जो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा ना, तो ये सिर्फ एसडीएम तक जा सकता है या डीसी तक, इससे आगे नहीं जा सकता। और वो तो क्लियर बोलेंगे कि ये इसमें लिखा हुआ ये है कि ये क्वालिटी का होना चाहिए, और ये क्वालिटी का नहीं है, तो वो हटा देंगे। ये बात है।
अगर ऐसा अभी भी क्वालिटी का होता है। नहीं है तो वो तो तेरी मंडी में भी नहीं बिकेगा ना। हाँ, वो मंडी में नहीं वो तो बिकेगा, एपीएमसी लेकिन में एमएसपी मिल एपीएमसी में जाएगा भी नहीं उसको। बिकेगा। एमएसपी मिल जाएगा उसको, एमएस लेकिन वही तो उसको। बात है, एमएसपी मिल कहाँ रहा है अभी? एमएसपी तो सिर्फ 2-3 क्रॉप पे मिलता है। हाँ, लेकिन वो यही चाहते हैं कि अगर उनका ये क्रॉप जो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट ना रहे। भाई ठीक है। देख, अगर तू मंडी में बेचेगा या किसी कॉन्ट्रैक्ट वाले को बेचेगा, तेरे को प्राइस तो मान ले डिफर मिलेगा, पर ये है कि तो गारंटी रहेगी कि तेरा हाँ बिकेगा। अगर तेरा हाँ, वो क्वालिटी खराब है तो ना गारंटी। तो मंडी में बिकेगा ना यहाँ बिकेगा। गारंटी वो तो जो है तू ना। गारंटी की अगर बात मंडी में कर तो रहा है, गारंटी नहीं कि तेरा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। वो जो तू गारंटी की बात कर रहा है कि प्राइवेट से बिक जाएगा गारंटी ली, ठीक है। बिल्कुल। बिकने की बात नहीं कर रहा है, एमएसपी तो आपको मिलेगा ही, भले वो गुड सड़े हुए ही जाए, लेकिन आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। ठीक है। और जो तू प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है, मैं प्राइवेट, एक सेकंड बस मेरे को पूरा बोल लेना। कि देख, जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में बोलना चाह रहा हूँ, कि लॉन्ग टर्म अगर सोचा जाए, लॉन्ग टर्म देखा जाए, कि देख धीरे धीरे मंडी कॉलेप्स हो जाएगी अगर प्राइवेटाइजेशन होता रहा। प्राइवेटाइजेशन के कारण, जैसे कि देख, अलाउ कर दिया तूने, ठीक है, अलाउ कर दिया भाई तूने तुम बाहर बाउंड वाले थोड़ी को हो कि आने को। तुम बाहर ही ठीक बेचो, है। तुम मंडी में बेच सकते हो ना। तुम बाउंड थोड़ी हो। तुम मंडी होगी यार। अब सब अ, बाहर बेचेगा नहीं। ये सब कोई हर एक फार्मर से कोई खरीदेगा नहीं यार कंपनी। मंडी तो रहेगी ना। हाँ, तो प्राइवेटाइजेशन की तू बात कर रहा है, मैं एक सेकंड, मेरे को पॉइंट पूरा क्लियर तू सुन ले। मैं ये बोल रहा हूँ, तेरी वॉल्यूम नहीं आ हाँ रही। बोल। ठीक है। देख, हाँ बोल बोल। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर प्राइवेट प्लेयर आते हैं, ठीक है, तो सारे किसान वहीं जाएंगे। ठीक है। अधिकतर किसान वहीं की वहीं जाएंगे। ठीक है। हेलो। सारे किसान प्राइवेट में बाहर बेचेंगे। ठीक है, अगर ये आ गया तो अनुज, बफर हो रहा है। अनुज, बफर हो रहा है तू। भाई बफर हो रहा है। बफर हो रहा है तेरा बहुत। तेरा भी हो रहा है। मेरा भी हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ, आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है। हाँ, तो देख, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मंडी के बाहर बेचना उन्होंने लीगलाइज कर दिया कि मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेंगे, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स जो भी है वो ज्यादा देने के लिए एग्री कर देंगे। जो प्राइवेट के बाहर है वो एग्री कर देंगे, और जो सारे फार्मर्स है वो बाहर बेचना चालू कर देंगे। बाहर बेचना चालू करेंगे तो जो मंडी है वो मंडी वीक हो जाएगी, और मंडी में अगर माल नहीं आएगा, मंडी में माल नहीं आया, तो मंडी धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगी और ये मंडी सिस्टम हट जाएगा। ठीक है। अगर सब बाहर बेचेंगे तो ये मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, और मंडी में ही एमएसपी मिलता है, तो ये एमएसपी तो गया और मंडी भी गई, और फिर अब आखिरी में इनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। जो प्राइवेट है उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, और ये मोनोपोली से अब उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ऐसा मैं कह रहा हूँ। देख, तू बोल रहा है सारे किसान जो है बाहर बेचेंगे, ठीक। हाँ। भाई 85% जो फार्मर्स है इंडिया में, उनके हाँ। पास करीब 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड नहीं है। हाँ, और वो तो प्राइवेट स्मॉल है। कंपनीज खरीदेगी तो बल्क में खरीदती है। बल्क बल्क में में कि खरीदेगी, जैसे इसलिए जिसके उन पास, सबको जॉइंट लेके खरीदा है। नहीं देख मैं बात सुन ना, जिसके पास 20 हेक्टेयर 30 हेक्टेयर जो भी लैंड है उससे खरीदेगी वो। हम्म। अब जो दो जो 2-3 हेक्टेयर वाले हैं वो तो मंडी में ही जाएंगे ना, उनसे तो ना उनको प्राइस गारंटी मिलेगा कि आप इतना प्राइस दो मुझे। वही, लेकिन सुन, 85% स्मॉल फार्मर से तू अभी कह रहा है, ठीक है, और हाँ गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो जॉइंट में बनेंगे, स्मॉल फार्मर्स के ग्रुप को मिला के ही बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। जितना उनका खपत है, जैसे प्राइवेट की जितनी डिमांड है, प्राइवेट्स की वित्ती, वो ज्वाइन कर करके जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं उनको सबको मिला के ही बात की है। ऐसा नहीं कह रहे कि वो भाई बड़े से ही तू ये बता, मेरे खरीदेंगे। को बता। और सुन मेरे सुन। को बता तू। नहीं सुन मेरी बात सुन। हाँ। मान ले अगर तेरे को कुछ फूल लेने हैं, ठीक है, मार्केट से, हम्म। तो तू ऐसी दुकान में जाएगा जहाँ पे तेरे को सारे फूल मिल जाएंगे कि तू अलग अलग दुकान से फूल लेगा? हाँ, जहाँ सारे मिलेंगे वही।
सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ग्रुप में क्यों? देख, अगर वो ग्रुप में करेगा ना, कंपनी का ग्रुप, अगर ग्रुप वाले फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है हाँ, तो उसको ग्रुप में पेमेंट भी करनी पड़ेगी, अलग अलग स्प्लिट कर करके। नहीं वो तो उनका फाउंडेशन करेगा ना, वो उनको देखेंगे, और वो नहीं कंपनी तो करेगी। फाउंडेशन में भी कंपनी करेगी ना, करेगी वो तो सबका क्योंकि अलग से कर सुन, देगी। कंपनी एक्सप्लॉइट इजीली कर पाएगी स्मॉल फार्मर्स को एज कंपेयर टू लार्ज फार्मर्स को। ये क्लियर है कि देख, कंपनी अगर एक्सप्लॉइट हाँ, करना चाहेगी तो स्मॉल फार्मर जल्दी मानेगा, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर कम रहेगी। स्मॉल हाँ, फार्मर के पास ठीक। बार्गेनिंग पावर कम रहेगी, तो वो इजीली एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, इसलिए जो प्राइवेट फर्म्स है वो उनको टारगेट करेंगे। भाई एक्सप्लॉइट होंगे क्यों? जब उनको सोसाइटी है उनके पास, जब उस टाइम पे है ना सोसाइटी। अरे अभी तो डिस्प्यूट स्टार्टिंग में है जब ही। होंगे, डिस्प्यूट का जो राइट है कि अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, मान ले बिजनेस लॉ, मतलब बिजनेसमैन और उसके बीच में, फार्मर के बीच में, तो उनके ठीक। पास राइट कहाँ तक जाने का, बस बता, एसडीएम के पास। वो एसडीएम के पास जा सकते हैं या डीसी के पास। अब इससे आगे वो जा नहीं सकते, इससे ज्यादा वो अपील नहीं कर सकते। कोर्ट नहीं जा सकता वो। और उनको कोर्ट नहीं जा एज तो सकता वो। अलग ही मिलेगा ना। जो बिजनेस, मतलब जो बिजनेसमैन है, उनको एक अलग ही एज मिलेगा प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर कोर्ट को से अलग ना ही भाई, एज। मैं क्या? तेरे को क्या बोल रहा हूँ भाई, कुछ फार्मर्स जाएंगे, पर जो ग्रुप है कि छोटे छोटे फार्मर्स ग्रुप बना के किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसा हम्म। नहीं होता है, ऐसा होगा भी नहीं मेरे हिसाब से। मतलब बहुत सारे फार्मर्स तो ऐसा करेंगे नहीं, हाँ वही क्योंकि ऑफकोर्स उनके बात। पास जब वो करेंगे नहीं, क्योंकि देख, जैसे मैं बताता हूँ, अगर अपने मान ले इंदौर में ही 100 किसान है, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है यार, कि मेरे को ऐसा है, हाँ मेरे को ऐसा वही मैं प्राइस बोल चाहिए, रहा मेरे हूँ। को ऐसा है। तो देख, पहली बात तो ग्रुप बनाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली सी बात है वो मंडी में ही जाएंगे। ओके, तू बोल रहा है मंडी ठीक में है, जाएंगे। तो मंडी खत्म होने का चांस नहीं है यहाँ पे। नहीं, मंडी कॉलेप्स होने का चांस है, क्योंकि वो एमएसपी दे ही नहीं पाएंगे जो तू बोल रहा। देख, मंडी कॉलेप्स होने का इसलिए चांस है कि जियो को देख ले, जियो को देख ले। ठीक है, जियो इज एन एग्जांपल। ठीक है, कि जियो ने क्या करा, सबसे कम, मतलब अभी तो उन्होंने दे दिया कि बेनिफिट्स बहुत दे दिए। अब ऐसे ही हाँ, ये जो ठीक। प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो सभी फार्मर को इतने अच्छे दाम देंगे, भले वो स्मॉल हो या बिग, उन सबको वो अच्छे रेट देंगे। ठीक है, अच्छे रेट देंगे तो वो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और सब प्राइवेट में बेचना चालू करेंगे। जब वो सब प्राइवेट पे आ जाएंगे तो वो जो सिस्टम है मंडीज का, वो धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगा, और इधर वो फिर भाई बाद जब में उनके। सरकार गारंटी दे रही है कि तुमको एमएसपी मिलेगी, अभी नहीं, हाँ, तुम्हारा अगर राइट में तो गारंटी बात नहीं की, दी राइट की बात उन्होंने, नहीं की। नहीं, गारंटी उनकी पॉलिसी लिखित में में दी। दिया ना, राइटिंग में दिया उन्होंने, राइटिंग में दिया नहीं, कि नहीं आपको दिया। आपकी एमएसपी से कोई छेड़। अरे सुन, अरे वो उन्होंने लीगल राइट नहीं दिया, एमएसपी तो उनके अंडर में आता भी नहीं है। लीगल राइट नहीं दिया ना, पर राइटिंग में दे रहे हैं कि नहीं, कि हाँ आपके एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। छेड़छाड़ नहीं होती, जैसे मिलता आ रहा है वैसे ही मिलेगा, उन्होंने क्लियरली बोला है। और क्या। लेकिन वो लॉ लेने को भी नहीं तैयार है पीछे। लॉ तो में भाई बहुत कुछ चीजें फॉल्ट है। अच्छी है ना इसमें, भाई पूरा लॉ नहीं, क्यों बहुत वापस ले सारे रहे हो? लूप होल्स भी है ना। लूप होल्स हैं, पर कुछ अच्छी भी बातें भी तो हैं भाई। कुछ अच्छी बातें इम्प्लीमेंट की जा सकती है, वही एक भाई की जो ये डिस्कशन करके सुन, जो स्टॉक का है और एमएसपी वो का, हट जाना चाहिए। इसमें इसमें स्टॉक तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए, कि हाँ स्टॉक वो आप ठीक नहीं है। कर सकते। जो अमेंडमेंट हुआ है उसको खत्म कर दो, पहले जो था वो हम्म। सही था, कि आप 10 टन 20 टन जो भी है आप उतना कर सकते हो। ये तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए, और एमएसपी को लीगल राइट बनाना चाहिए बस, और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है पूरे लॉ में। मतलब पूरा नहीं, बिल जो है, जैसे अब ये जो इसमें कोई दिक्कत नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है वो भी थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर वो मैकेनिज्म अच्छा बना है डिस्प्यूट सॉल्व करने का, उनको ये जो डिस्प्यूट सॉल्व करने का मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कि वो एक अलग ही इनके लिए एक वो बना सकते हैं जुडिशरी सिस्टम। देख, जैसे एक इसमें एक ऐसी चीज कर सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, एमएनसीज जो हैं, वो जो प्रोड्यूस रहेगा, वो उसमें एमएसपी ज्वाइन कर ले, कि हम कुछ कुछ भी हो इतना तो हम लोग देंगे ही। जैसे अगर मान ले गेहूं का रेट है 1,000 रुपए, तो अगर कुछ भी हो, जैसे 2,000 देते हैं, 3,000 देते हैं, पर एक मिनिमम गारंटी रहेगी कि आपको 1,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सही रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो भी सही रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही बोल रहा हूँ कि जो अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो एक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कि सिस्टम आदित्य को वर्किंग ऐड होना कर। चाहिए। जो आदित्य को ऐड जुडिशरी कर। सिस्टम उनका एक अलग सेपरेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, कि अगर किसान को कुछ भी प्रॉब्लम हुई कंपनी से तो वो एक अलग ही सिस्टम में जाए। ये एक और पॉइंट है जो ऐड होना चाहिए। भाई और लोग को थोड़ा ऐड कर। आदित्य बोल हाँ रहा है, ठीक है। आदित्य को कर। हाँ, रिक्वेस्ट बोल देना, मैं भेज दूंगा।
आदित्य को भी ऐड कर दिया मैंने। हाँ मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। भाई देख सबसे बेस्ट है इस बिल की बात जो है कि आपको के पास बैरियर नहीं, आपके ऊपर बैरियर नहीं है कि आप जैसे छत्तीसगढ़ से हो तो आप यूपी में नहीं भेज सकते कि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा ज्यादा। वो तो लगेगा ना। तो अब जब आपको नहीं मिल रहा है तो देख, जैसे मैं बताता हूँ, जो और- मिडिल मैन है वो तो और अपना वो जो कमीशन तू बोल निकालते रहे ही हैं है ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा लग जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए उन्होंने एक और डिमांड की है, पता है? क्या कि 50% डीजल का कट हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए उन्होंने कहा है कि 50% डीजल का कट हो जाए। अभी तो तू यहाँ पे फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा था, तो अगर डीजल का देगी कम गवर्नमेंट तो फिर तो गलत है ना। हाँ वही कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो तू बोल रहा है ना कि इतने दूर दूर तक स्टेट में जा सकते हैं वो, ठीक है, लेकिन उनको भाई देख ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। पहले के हाँ हिसाब से भी ऐसा कोई ट्रेड मतलब बैरियर नहीं था फार्मर्स के ऊपर कि आप जैसे लेकिन वो कश्मीर इंटर के सेब स्टेट ही पहले कर भी आते सकते थे। थे। कश्मीर के सेब तो पहले भी आते थे, और जहाँ से भी काजू आते हैं वो पहले से आते थे। ऐसा तो बैरियर हाँ था नहीं लेकिन कभी। तो पहले भी तो ट्रांसपोर्टेशन लगता ही था ना। पहले भी लगता था, लेकिन ये जो एक्ट आया उससे टैक्सेस भी हट गए, ठीक है। तो तो टैक्सेस तो स्टेट स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नमेंट भी को है मिलते हैं ना। पोजीशन, टैक्सेस हट गए, और ये स्टेट गवर्नमेंट का भी ये है अपोजिशन में कि वो उनका रिवेन्यू कट रहा है, रिवेन्यू कट रहा है तो वो समहाउ टैक्स वसूलना चाहेंगे, तो वो है ठीक। ना मार्जिन में ऐड करेंगे, मतलब वो उनपे इनडायरेक्टली इम्पोज करेंगे, डायरेक्टली इम्पोज नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे करेंगे? रूट्स में वो टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जब वो सेल होगा तब जीएसटी देना पड़ता है। देख लेकिन जो अगर लगेज हर एक ट्रांसपोर्टेशन है वो उस पे नहीं ले सकते। एक सेकेंड, एक मिनट सुन। अनुराग शुक्ला का एक वो आएगा। हाँ अनुराग मैंने शुक्ला तू वो ऐड कर दे करा आप। अभी यार एक को। हाँ अनुराग शुक्ला को अरे कर ये दे। है कौन, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। हाँ ऋषभ आ फ्रेंड गया। है मेरा। ये ब्लैक ऋषभ आ आउट गया। कौन है यार, जिसने कुछ बोला नहीं अब तक? ऋषभ ये ब्लैक आउट कौन ब्लैकआउट है? कौन है? आदित्य नाम क्या है इसका? आदित्य आदित्य अबे तो नाम सामने आना। सामने आया वही जो भी। अरे आदित्य हाँ हेलो। इसको भी ऐड करा, क्या नाम है इसका? अरे 4 से ज्यादा नहीं होंगे। चार ज्यादा नहीं अरे होंगे। यार मैं बोल रहा था। हाँ हेलो, कहाँ है वो? ये कौन मुझे है? देखा जाए ना, देख मेरे अनुज पास एक और में भी रिक्वेस्ट आ अंकल। रही है मेरे को, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अरे यार देख फिर कौन है? अनुराग शुक्ला को ऐड कर लूँ, इसको हटा के? हाँ ऐड कर लेना आदित्य इसको, को बढ़िया डिबेट में मजा आएगा। मजा आएगा डिबेट हाँ में। ठीक है। शुक्ला जी को ऐड किया जाए। हाँ चलो लेट्स ऑन। कौन फेवर में बोल रहा है, एक बार क्लियरली बोल दो। जोशी बोलेगा। जोशी बोलेगा पहले। फेवर में अरे कौन बोल अभी रहा तक है? हाँ हेलो ब्रदर। शुक्ला जी, शुक्ला जी। हाँ ऋषभ जी बोलिए, आप फेवर में बोलना चाहेंगे बिल्कुल। कि अगेंस्ट में? एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो पहले। हम्म। शुक्ला तू किस में, फेवर में, अगेंस्ट? किस चीज के? प्रोटेस्ट फार्म बिल क्यों? के। काम प्रोटेस्ट। दोनों पॉइंट्स है, गवर्नमेंट उसमें ने प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। हाँ देख हाँ सही ठीक बात है है, भाई। मैं भी सेम हूँ। ऋषभ तेरा क्या है? मेरा भी सेम है यार, क्योंकि जहाँ हर जगह दोनों Pros and अपनी अपनी cons है। जगह सेम है। देख लेकिन राज अगर का आपको कहना है डिबेट कि करनी हो तो आपको बिल एक हटा साइड देना तो लेनी चाहिए। पड़ेगी ना। राज का कहना है कि बिल हटा देना चाहिए पूरा। नहीं मैं ये नहीं विड्रॉ कर मैं लेना तेरी चाहिए बात से इसको। सहमत हूँ, लेकिन अपने को डिबेट करनी है तो एक साइड तो लेनी पड़ेगी। अभी डिबेट करनी है तो एक साइड तो लेनी पड़ेगी। भाई एक साइड ले रहा हूँ ना मैं। हाँ कौन सी ले रहे हैं? गवर्नमेंट फेवर? देख कि जो किसान बोल रहे हैं कि पूरा बिल वापस ले लो, वो तो नहीं हो सकता ना भाई, और ना वो होना चाहिए वो। हाँ वो वो तो बात गलत है। तेरी सही है, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन अभी अपन डिबेट पे जा रहे हैं तो कुछ तो पॉइंट्स अपने को लेने पड़ेंगे ना कंसिडरेशन में, कि आप ज्यादा क्या हो, फेवर में कि अगेंस्ट में? मेजोरिटी मैं हमें फेवर में आता है। हूँ। सुन सुन सुनो फेवर में हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। फेवर में अनुज, फेवर में है। ऋषभ तेरा मेरी क्या बात- है? मेरी फेवर फेवर। में? चलो ठीक है, बिल के 2 Yes. फेवर में, मैं अगेंस्ट में हूँ। अनुराग आप? हाँ अनुराग जी। मैं एक स्टैंड लेना हाँ जरूरी है। हाँ हाँ जरूरी है। हाँ एक साइड इसके लेना लिए जरूरी है, I'll फिर be तो against it. आप I'll be against it. I'll be हाँ against it. अगेंस्ट, I Against it, also be against it and we have to
इन फेवर ऑफ चलो इट। ठीक है। तो फेवर से ऋषभ चलू किया जाए, आप क्या बोलना चाहिए? हाँ तो अब मुझे मुझे बोलने दो कुछ तो, तब हाँ, तो आप बताऊं पहले मैं। नहीं आराम भाई, से पहले बोलो। फेवर का होता है, पहले फेवर होता है। हाँ फेवर ठीक है फेवर ठीक है को ठीक होता है है, इसलिए मैंने ऋषभ को दिया। हाँ ऋषभ चलो। ऋषभ, ठीक है ठीक देखो मेरे अकॉर्डिंग तो जो किसान कर रहे हैं वो उनकी जगह सही भी है, कि जिस तरह से जो ये बिल पास हुए हैं कि आप लोग, 2 मिनट है मैं थोड़ा सा पढ़ भी सकता हूँ, अपने पास है गूगल क्या। अनुज वो फेवर में क्या कर रहा है ऋषभ यार? है। ये भी ठीक कमजोर है। कर रहा है यहाँ पे अपन को। फेवर में डिबेट बोल में रहा है पार्टी ऋषभ। बदल ली उसने। अनु चालू कर, पीछे हूँ। अनुष्का सेन को बुला, मैं तो बोल रहा हूँ। अनुष्का जैन को। अरे भाई तेरे को तो फॉलो भी करती है, तू कर ले ना। अरे नहीं, अनुष्का सेन को और क्या ला, मैं भाई। टॉपिक बुलाता अलग हूँ। का। कहाँ है? ऋषभ अनु चलो बोलेगा। भाई, स्टार्ट कोई भी कर, स्टार्ट करो यार। कोई भी ऋषभ स्टार्ट करो। लेट्स तुम गो, ही कर दो मैं यार, बोल। कर दो, पहले बाद में हाँ बोल। नहीं, चलो मैं राज बोल बोल रहा देता है, हूँ, राज अनुराग आप सुन बोलो। राज सुन, बोल रहा पहले मैं पूरा हाँ पिक्चर चलो आप क्लियर बोलो। कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो है। ठीक सबसे है। पहले स्टोरी ट्रेस करते हैं ना, एवरीथिंग हैज अ स्टोरी, एवरीथिंग हैज इट्स बैकग्राउंड, वी नीड टू फर्स्ट क्लैरिफाई दैट पार्ट, ठीक है ना। सबसे पहले ठीक। फार्मर्स के अपने राइट्स हैं, फार्मर्स के कॉन्स्टिट्यूशन के समय में हर एक चीज का रोल डिसाइड हुआ था कि किसका क्या रोल है ना। भाई इंडिया एक फार्मर्स के अलग प्राइमरी, से कोई राइट नहीं है, फार्मर्स का कोई अलग से राइट नहीं है कि आपको एक हाँ वो स्पेसिफिक राइट सही दिया है। गया है कि आप अलग अलग से कोई राइट थोड़ी दिया गया फार्मर्स को। जब मुझे बोलने दोगे तब तो मैं भाई सुन, बताऊंगा कुछ। सुन, इंडिया में जैसे कोई सिटीजन है ना, वो तो एक फार्मर भी हो सकता है और कोई ना और ना मैं, काम मतलब अरे ऑक्यूपेशन बिजनेसमैन भी प्राइमरी हो सेक्टर में सकता भी है। काम कर सकता है। अरे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात नहीं कर रहा, हाँ बताओ, चलो ठीक, स्टार्ट। ठीक है ना। अलग अलग एक्ट्स होते हैं देखो हर टाइम पे, जैसे एमएसपीज हैं, एमएसपीज के अलावा एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, जो कि जो फसल जब उत्पादित हो जाती है उसके बाद वो अनाउंस किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके प्राइस जो होते हैं वो अनसर्टेन होता है। जैसे शुगर केन है, उसका प्राइस अनसर्टेन है कि शुगर फ्लक्चुएट होती रहती है मार्केट में बहुत फ्रीली, तो वो प्रोक्योरमेंट प्राइस के अंडर आता है। एवरीथिंग हैज इट समहाउ बैकड्रॉप्स। लगता है जब सबसे पहले आया मतलब वो कृषि एक्ट जो आया था 1955 में, उसमें हर चीज तय की गई कि एमएसपीज होंगे, मंडी का क्या रोल होगा और कब कहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा। इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश करने का काम भी बाद में किया गया, है ना। जो मिडिल मैन होते थे, साहूकार वगैरह, इन सब के पास ठीक, में, हाँ है हाँ ना। ठीक। ठीक है ना, हुए कहीं ना कहीं। अब डिबेट क्या खींची हुई है, इसका मुद्दा क्या है डिबेट का? चलो तुम लोग एक बार टॉपिक क्लियर कर दो मुझे, कि डिबेट सिर्फ इतना ही ना तीन कि मतलब वो कृषि। जो बिल आए हैं और जिसपे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करा है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो कि फेवर, कि गवर्नमेंट जो कर रही है अभी, गवर्नमेंट जो बिल लाके इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के चाहती है? अगेंस्ट में हूँ, अगेंस्ट में हूँ मैं। मैं खुद अगेंस्ट में हूँ। हाँ अब ये तो तो फेवर में गवर्नमेंट। नहीं, स्ट्रिक्टली क्या हुआ था देखो, हर किसी के, जैसे कि ये हुआ कि एमएसपी, जैसे आपने गवर्नमेंट का एक्ट हुआ, आपने उसको अमेंड किया, ये कहीं नहीं लिखा गया था कि मतलब कहीं से भी गवर्नमेंट ये होगा कि गवर्नमेंट प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस देख पाएगी। कहीं पे भी ये नहीं आया उस एक्ट में कि एमएसपीज अबॉलिश होंगे, ये कहीं पे नहीं आई बात। और उन्हें बस इतना है कि सिर्फ रिटर्न में चाहिए कि एमएसपीज को अबॉलिश कर दिया, एमएसपीज रहने दिया जाए, ताकि उनके जो राइट्स भाई है रिटर्न सिक्योर। में दिया है ना, हाँ, एक मिनट ना। उनका मेन पर्पस ये है कि एमएसपी उन्हें मिले। अभी जो पॉलिसी है उनको एमएसपी सर्टेनली नहीं मिलता है, कि पॉलिसी उनके अंडर नहीं आती सेंट्रल गवर्नमेंट के, मेन दिक्कत ये क्या है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एमएसपीज, अंदर में नहीं आती है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक राइट बन जाए। देखो इंडिया में, देखो यूएसए के जो फार्मर्स होते हैं नॉर्मली उनके पास 1000 हेक्टेयर्स के फार्म्स होते हैं, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी होती हैं। इंडिया में अगर एमएसपी नहीं होगा तो कई फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती, है ना। तो इन केस ये है कि बड़े कारोबारियों को तो इससे लाभ हो जाएगा, लेकिन जो छोटे किसान है, पेजेंट्स है, जिनके पास 1-2 एकड़ जमीन है, उनके लिए लॉस है ज्यादा। और मेन जो यही स्मॉल पेजेंट्स है वही ज्यादातर प्रोटेस्ट में आए हैं। लेकिन हाँ, फिर आपको ये भी है कि प्रोटेस्ट का भी नेचर देखना है आपको उसमें, है ना। प्रोटेस्ट, क्योंकि देखो अब ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने के ऊपर कानून बनाया जाए, ठीक है ना। आपने अब उसको भी हाँ अपनी किसानों की मांग में जोड़ दिया कि भैया पराली जलाने से लेके जितने भी वो हैं मतलब केसेस हैं वो सारे वापस लिए जाएं। वो तो भैया स्ट्रिक्टली हाँ, मतलब एक बहुत सारी नॉन, इलरेशनल डिमांड भी है। हाँ वो भी, अब उसको भी देखना होगा, हर पहलू को जज करना होगा। अनुज भाई आप किसान कुछ की बोलिए। बहुत सी इलरेशनल डिमांड है, जैसे उन्होंने कहा कि जितने भी मतलब भाई यहाँ किसान पे है क्या बोला था उनपे तूने जितने अभी? भी केसेस है अभी वो तूने क्या वापस बोला लिए। था? एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अभी तुम लोग अगेंस्ट में हो कि हाँ ये बिल पास नहीं होना हाँ चाहिए, मतलब फार्मर्स की जो डिमांड है वो ले लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी हाँ चाहिए, ठीक। तो तुम्हारा ये स्टैंड है, तो उसी पे रहो ना। हाँ, तुम क्यों बोल रहे हो कि मैं ये कुछ बोल केसेस रहा हूँ, नहीं पूरा हटाने तो चाहिए? करने दे, मेरे को पूरा करने दे।
मेरे को पूरा तो कोई करने भी दे। पॉलिटिकल इशू वन जो साइडेड नहीं फार्मर्स होता में है। इरेशनल है, लेकिन मेन जो दो है वो सब तैयार है, बस वो चाहते हैं कि एमएसपी के लिए रिटर्न हो और बिल वापस लिया जाए। ये दो उनकी मेन है। ऐसे तो बहुत सारी उन्होंने इरेशनल डिमांड्स की है, मेन तो उनकी ये है कि बिल वापस ले लिया जाए और वो कर दिया जाए। भाई देख, जो जितने फार्मर्स है, मतलब चाहे सिंधु बॉर्डर हो या कोई भी बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर, तो सबकी कोई भी आइडियोलॉजी सेम नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, कोई बोल रहा है कि हमको ये चाहिए, कोई बोल रहा है पूरा बिल वापस कर लो। पहले एकदम सेम तो एकदम साथ में तो हो कि हाँ हमको हाँ चाहिए क्या, कंफर्म ही नहीं है कि आपको एमएसपी चाहिए कि बिल वापस कर। अपनी देश की प्रॉब्लम है, जहाँ लड़ाई हुई वहाँ पूरी भीड़ लग जाती है। अभी जो जितने भी किसान आंदोलन में ना, उनमें से आधों को भी नहीं पता है कि रियलिटी में हो क्या रहा है। हाँ। हेलो अनुज, बफर हो। अनुज हाँ नेटवर्क क्लियर बफर। नहीं है ब्रो। अनुज ने हाँ ऋषभ क्या बोल रहा था? 2 मिनट यार, ये अनुज का बफर हो रहा है। हाँ वो हो हाँ, जाएगा। अब ठीक है। डर आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ ऋषभ बोल। हाँ आवाज आ रही है, 1 मिनट। 1 मिनट रुक जा। कोई भी पॉलिटिकल इशू के कभी वन साइडेड रिजल्ट्स नहीं होते, इसीलिए डेलिबरेशंस होते हैं। मांग कुछ पॉइंट्स पे एग्री होते हैं, कुछ पॉइंट्स पे एग्री नहीं होते हैं। सही हाँ बात है। देख, अब उनकी हाँ सुन 12 मैं बताता पॉइंट्स हूँ की आपको। 12 सूत्री मांगे देख हैं, उनमें से कितनी जैसे गवर्नमेंट ऋषभ एक्सेप्ट ने कर सकती बोला, है रीजनेबल? सुन, जैसे ऋषभ ने बोला कि किसी मतलब लोगों को मालूम नहीं कि वो कर क्यों रहे हैं, ठीक। अब तू कहीं पे भी जाएगा ना कि अब बता देंगे सबको कि हाँ फार्मर बिल के अगेंस्ट में आए कि फार्मर के सपोर्ट में आए, ये सबको ये बता बात देंगे, है। हर एक व्यक्ति बता देगा, ठीक। पर तू किसी से पूछेगा हाँ कि हाँ बिल में था क्या, कितने बिल आए, बिल में क्या हाँ। था, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कोई नहीं बता पाएगा वो। मतलब कुछ लोग को छोड़ के, 1% को छोड़ के 99% नहीं बता पाएगा। हाँ तो तो वो लीडर वही रहते हैं लोग ना, जिनको पता है इम्पैक्ट, वो लीडर्स तो है वही और वो लीडर्स के ये तो वही फॉलोअर्स अनपढ़ है। लोग तो सुन, सरकार को भी चुनते हैं। अगर वही अनपढ़ लीडर ही लोग तो हाँ सरकार मिसगाइड को कर भी रहा वही हो, चुनते हैं, तो अनपढ़ उनको भी पता सरकार को लगा भी कि चुनता वोट ही है। ना करें, वोट ही ना करें, वो लीडर इससे ही अच्छा तो। मिसगाइड कर रहा हो तो फिर क्या। लीडर्स को फॉलो करते हैं ना वो, हाँ उनके जो वही तो। तो ग्रुप्स भाई हैं जो सुन, उनकी ठीक है, बेनिफिट। ठीक, भाई, लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक। बिल की हाँ मीनिंग क्या है, तो लीडर का भी कोई मतलब नहीं होगा फिर। नहीं चल ठीक है, लीडर्स अरे को फॉलो कर रहे हैं ना। हेड जो उनके सुन, ग्रुप्स हाँ है, जो उनके मेन रुक रुक, ग्रुप्स है, ठीक, हाँ सुन सुन, लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। लीडर्स जो बोल वो रहे हैं वो लोगों कर रहे हैं, ठीक। ठीक है ना। जो अलग अलग स्टेट बॉर्डर्स में अलग अलग लीडर्स है, तो उनकी आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए ना। लीडर्स तो ज्यादा होंगे नहीं, 20 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, हाँ 1 लाख तो नहीं होंगे ना। हाँ, तो उन्हीं को तो उनकी सेशंस में आइडियोलॉजी सेम बिठाया होनी जा चाहिए, रहा है। उनको चाहिए। भाई सेशंस में सिर्फ जैसे 40 ग्रुप्स को बुलाया जा रहा है, 50 ग्रुप्स को बुलाया जा रहा है, पर वो कितने ग्रुप्स है वहां पे। तो वो मेन जो ग्रुप्स हैं जिनका एजेंडा क्लियर है, उन्हीं को लिया गया है मेनली। अगर वो उनकी ये प्रॉब्लम भी भाई सॉल्व तू ये होते एजेंडा इशू है। बता, तो वो सुनो सुनो बाद चाहिए सुनो में। क्या, सुनो 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 एजेंडा बता सुनो क्या। सुनो बीजेपी के ऊपर ये भी एजेंडा तो क्लियर एलिगेशन है, है उनको अभी कि दो उन्होंने मेन चीजें हैं। 1 मिनट रुक, हाँ बोल। बीजेपी के ऊपर ये भी एलिगेशंस है कि उन्होंने रातों रात मतलब कई संगठन ऐसे बना के पॉलिटिसाइज करके मतलब उन्हीं के साथ में मिला दिए हैं, ताकि मतलब जो उसको सही बात। डाइल्यूट कर सके, उनके जो मेन एजेंडा उसको डाइल्यूट किया जा सके, है ना, डिमांड्स को। ये ठीक बहुत है, बड़ा मतलब उनके ऊपर आरोप है। ये बीजेपी करती है, तू मानेगा ये बात, ये बीजेपी करती है। हाँ ये देख, अभी जो बीजेपी है वो टोटल डिक्टेटरशिप है, पूरा पूरा हाँ डिक्टेटरशिप है। पूरा। जो आज से 40 सबसे साल पहले बड़ा कांग्रेस का था वो आज बीजेपी का है। हम्म जो पहले कांग्रेस का था वो आज बीजेपी का है। और जो हम्म, आने वाले 40 साल में जो आज कांग्रेस है वो अगली बीजेपी होगी। ठीक है। डाउनफॉल का होगी। हर एक किंगडम का डाउनफॉल होता है, सबको मालूम है। डाउनफॉल होता है, सबसे ज्यादा केस दे चाहे दो तो हर हिटलर हो, काम चाहे हो जाए। सिकंदर हो, या फिर लुइस 16 हो, हर का डाउनफॉल होता ही होता है। सही है। एक भाई काम तू कर, वो बता ना, आशीष क्या डिमांड क्या है। कंप्लीट कमेंट्स कर में ले कोई पहले। पूछ रहा है कि मिडिल क्लास लोगों को इससे क्या फायदा है फार्मर्स बिल से। मिडिल हमारे क्लास लोगों को भी फायदा है, प्राइस नहीं बढ़ेगी भाई। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ना सह लेंगे थोड़ा। सह लेंगे। स्टेट उनकी हाँ बात मानो राज तो ये बता। मेरे हाँ पड़ोस में क्या? अंकल थे,
जो मेरे हाउस ओनर थे वो तो किसान थे ही, तो उनकी जो ककड़ियां थी वो गुजरात देने जाते थे, तो यहाँ पर तो कोई बॉर्डर उनकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं। देख, पहले भी तो ट्रांसपोर्टेशन लगता ही था, पहले भी आपको टैक्सेस सही लगते था। ही थे, रोड टैक्स आपको पहले से ही लगता था, तो इसमें नया वही क्या तो, है? सब्जियों पे टैक्स नहीं कुछ लगता। भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे साइड में जो अंकल थे भाई वो एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक्टर लगता में है ना, हाँ, ककड़ियां लेके ट्रांसपोर्टेशन गुजरात अलग है, बाकी वो जाते जीएसटी वाला नहीं लगता ना, वो एसेंशियल तो जीएसटी कमोडिटीज है। कौन बोल रहा है? देख, जैसे देखो पेट्रोल को लगेगा ही, पेट्रोल डीजल जो भी अरे है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो वो हर चीज में लगता है। वो वो आ गया ना। हाँ यार वो तो। स्टोरेज 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 की ही वो भी फैसिलिटीज पहले नहीं है, लगता यही है। सबसे बड़ा इशू है। जहां पर देने गए हैं वहां पर स्टोरेज की फैसिलिटी होना चाहिए, वरना उनका जाने का कोई रोल ही नहीं रहेगा फिर। अरे तुम लोग मंडी में देख लो, सतना जहां हम रहते हैं मंडी में भैया, गल्ला ऐसे ही खुले में रखा रहता है, खराब हो जाता है कई बार, हर हर 2-3 दिन में निकलता है कुछ ना कुछ। भाई स्टोरेज की इंडियन फैसिलिटी। सर्वे के हिसाब से, जो इंडियन फार्मिंग का एक सर्वे आया था, इंडियन फार्मर एसोसिएशन का, उसके हिसाब से जो लाखों क्विंटल जो गेहूं है वो हर साल पानी में भीगता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज की वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। अभी सतना में पिछले साल करीब नागौद मंडी में कितना गेहूं भीगा गया, वो तो क्वांटिटी याद नहीं मुझे। मुझे भी नहीं याद आप हमको तो तो राज, तेरा बिल्कुल भी स्टैंड क्या नहीं। है, मतलब क्या है फार्मर्स की डिमांड, क्या है यहाँ पे, मतलब जो उनके ग्रोथ देख, का फार्मर्स मेजर की जो भी है। मेन दो, जो मैं बोल रहा हूँ कि फार्मर्स की जो उनकी मेन डिमांड थी कि एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए और ये टीए वापस ले लिया जाए। जो तू बोल रहा है एमएसपी पहले भी थी, अभी भी है। ठीक है, वो जो कहना चाह रहे हैं कि एमएसपी अभी भी रहेगी, लेकिन वो लीगलाइज करने को तैयार नहीं है कि एक राइट बन भाई जाए कि उनको लिख के मिलेगा ही दे रहे हैं ना, मिलेगा। वो लिख के वो दे ये रहे हैं ना। बोल रहे हैं कि एमएसपी जो मिलता आ रहा है वही मिलेगा, मतलब वो एक राइट देने को तैयार नहीं है। वो जो सिस्टम है उनका एमएसपी का, जो प्रीवियस सिस्टम ठीक है है। एमएसपी का, वो ही रहेगा। हाँ नया ठीक। सिस्टम जो एमएसपी का, वो मतलब वो लीगलाइज राइट चाहते हैं, वो नहीं दे रहे। और दूसरी बात कि हाँ वो ठीक। 3 लॉज आए हैं, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट चल रही है। ये 3 लॉज की ठीक। वजह से ही ये प्रोटेस्ट हो रही है। ठीक। अगर वो 3 लॉज लाने से पहले बहुत डिस्कशन सेशंस होते हैं, तो वो लॉज के वो शायद तक फेवर में होते हैं। वहां पर तो तीनों मिडिल लॉज हटा क्लास दिए जाए लोगों तेरे को कहने का क्या मतलब। फायदा मिलेगा? मिडिल मिडिल क्लास क्लास लोगों कुछ को क्या फायदा फायदा आशीष। मिलेगा? देख, हाँ। अब फायदा नहीं इसमें मिला फायदा मेरे क्या जैसे। मिलेगा मिडिल क्लास लोगों को? रुको जरा, सबर करो। भी नहीं फायदा मिला है मुझे तो। मिलेगा देख, मिलेगा, मिडिल क्लास आशीर्वाद लोगों आटा को सस्ते क्या में है, मिलेगा। अरे भाई मिलेगा बिल्कुल तो नहीं सही मिला है। कि प्राइस कम वो अगर तो ये ढाई ढाई एक्ट आ लाख जाता है, एक देख मिनट ना। मिडिल, देख, सुन, सुन सुन, मिला। लॉजिक मैं उसके ऊपर हिंदू का एक आर्टिकल मैं आया बोल दूं था। पहले प्लीज। हाँ बोलो बोलो, मुझे कहीं तो जाना है देख, इसलिए मैं मिडिल बोल रहा क्लास था। लोगों का फायदा ये है कि वो जो प्राइस बढ़ोतरी होगी, अगर ये बिल आ गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो रिस्की है, कट जैसे जाएगी। कि स्टॉकिंग लिमिट बढ़ जाएगी। स्टॉकिंग लिमिट बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ ब्लैक जाएगी। मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग चालू हो जाएगी, जिससे कि एडवांटेजेस नहीं है। मिडिल क्लास बहुत सफर करेगा इससे कि उनको मिल नहीं पाएंगे एडवांटेजेस। अब आप बोल दो। सुन सुन 2 मिनट और सुन। पूरा खत्म हो गया तेरा? मुझे मैं और बोल अनु लूं, मुझे कहीं जाना वो है। हाँ बोल चलो, दो। पूरा पूरा अगेंस्ट का खत्म कर दो, फिर बोलता हूँ। ठीक है, तो मेरे आशीष साथ ये तो और हुआ, देख। लवनी तो वो कब से बोल रहे हैं। हाँ, ले मैं लेता हूँ बोलूं, ऋषभ, 2 मिनट बस, इसको एक स्टैंड पॉइंट रख देने फिर। ठीक है। मैं बात अभी तो देखो, एग्जिट कर रहा है क्या ऋषभ? सबसे पहले हाँ तो मैं इसको वही सोच रहा डिबेट से डिस्कशन पे कन्वर्ट करो। कोई भी था। पॉलिटिकल सही बात। इशू डेलिबरेशन, लड़ाई नहीं हो रही है, डेलिबरेशन हो रहा है। डेलिबरेशन हाँ में कुछ ठीक है। पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन पॉइंट्स पे कुछ में एग्रीमेंट होता है, कुछ में यानी कि समझौता कुछ होता नहीं होता है ना। तो ये चीज है कि अगर उनकी 12 सूत्री मांगे जो हैं, उनमें से कुछ को एग्री किया जाएगा, कुछ को नहीं किया जाएगा। समझ गए एट द एंड तो इतना? वही होना है। इसके सेम बाद स्टैंड हमारा सबसे भी है। बड़ा, है ना, सबसे बड़ा इशू ये आया कि मतलब स्टोरेज का ही सबसे बड़ा इशू, मतलब जो फार्मर्स से जो इंटरव्यू किया हिंदू वालों ने, यही था कि जो स्टोरेज की जो फैसिलिटीज हैं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, वो सबके पास नहीं है। मतलब यानी कि चाहिए है। इंडिया में जानते हो फ्रिजेस वगैरह की कितनी कमी है भैया, वैक्सीन के लिए नहीं हाँ मिल वो रहे थे, तो ग्रेन्स है, समझ जाओ आप, है ना। तो यही चीज है कि अब उनको ये डर है कि मतलब जो बड़े कारोबारी हैं उनके पास स्टॉकिंग एबिलिटी है, वो स्टॉक कर लेंगे, है ना। सो दे विल पर्टिकुलरली बी एबल टू सेल एट अ लेटर प्राइस। और अगर, जाहिर सी बात है, अगर वो लोगों ने स्टॉक कर लिया तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जनता को भी इससे नुकसान है, सीधी सीधी बात है। हायर प्राइसेस होंगे, हायर प्राइस चार्जेस होंगे, और इससे जो छोटे फार्मर्स है उनको भी डर है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टॉक खतरे में है, सीधी बात है। हाँ ठीक है, तो अब किसी और को लेना है ऋषभ?
वो तो जी एक सर, अपन बिल्कुल। अब एक सिंपल सी बात है, अपन फॉल्ट निकाल लेते हैं पहले। अब लॉ में क्या क्या फॉल्ट है? ठीक है, एक ठीक काम है, करना, मुझे सारे फॉल्ट मैसेज कर देना, मैं भी जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल भाई। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय। हाँ अनुज, पता नहीं, ठीक है, चार्ज भी लगा। बाय बाय। हाँ लगा, किसी और को लगा, मतलब किसी और हाँ को मैं मिला बस है। बुला ही रहा हूँ, लवनीत को बुला रहा हूँ। हाँ लवनीत को ले ले भाई, नाराज है मेरे से लवनीत। हाँ लवनीत को ले ही रहा हूँ मैं। लवनीत तेरा नेट, अभी 4 लोग आ गए हैं अपने पास। आदित्य लाइट में आ जा। लवनीत हाय। हाय लवनीत, आदित्य हाँ लाइट में आ जा। कोई और आने वाला है क्या? आशीष, आदित्य थोड़ी लाइट में आ जा यार। अरे बंद है रे। हाँ लवनीत लवनीत बोलिए। तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ लाइट में आना, आवाज तेरा आ फेस रही नहीं है। दिख रहा। हाँ बंद है यहाँ। चल ठीक है। हाँ अबे कौन सी अंधेरी गली में बैठा है तू? ये सब। लवनीत चलो, लवनीत आप क्या कह रहे हो? हाँ, तुम लोग को असाइनमेंट मिला है क्या? लाइव प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्या आप? कुछ भी यार, मैं फ्री हाँ था तो असाइनमेंट सोचा है ना। कर लूं, तुमने कर लिया। सर्टिफिकेट मिलेगा इसका। हाँ डिप्लोमा आप देंगे उसके। आज पर नहीं आज यार, मेरे को आज मैं सर्टिफिकेट सिर्फ चाहिए वैसे ही पार्टिसिपेशन पूछूंगा। का। ठीक है, जीतने का नहीं मालूम, लवनीत पार्टिसिपेशन बोल। का चाहिए मेरे को। लवनीत, लवनीत तेरा नेट नहीं चल रहा। लवनीत लेफ्ट हो गया। गया। लवनीत गया। अबे मेरे को तो ये आदत से गुस्सा आ रही है, मेरे को क्या दिख ही नहीं रहा है मेरे को ये। नहीं आदित्य दिखेगा। आ जा यार लाइट में। अबे आशीष होशियारी है क्या? हाँ हाँ आशीष कोई। आ नहीं रहा यार लेकिन। आशीष को ले, आशीष को ले। भावेश को ले रहे हो, आशीष कब आ से रहा बोल रहा है, है? आशीष आ ही नहीं भावेश रहा। को ले लें तो। भावेश भी आ ही आशीष नहीं आ रहा, जा यार। भावेश को रिक्वेस्ट भेजी है मैंने। भावेश, लेफ्ट कर गया शायद। एक सेकंड में देखता हूँ, ठीक है? आदित्य एक सेकंड है ना, ला रहा हूँ वापस। भावेश को ऐड कर लेते। भावेश को इनवाइट भेज दिया, भावेश आ नहीं रहा। ठीक है, आशीष को भेजता हूँ मैं। आशीष, भावेश आ नहीं रहा है। तेज को बोल। भावेश इज अनेबल टू ज्वाइन, भावेश ऐड नहीं हो पा रहा है। भावेश इज यूजिंग आशीष नहीं आ रहा अ है। 2G फोन। और कोई आ रहा है क्या? उड़ा, कोई आ ही नहीं रहा यार। वही मैं बोल रहा हूँ, कोई आ रहा था यार। अच्छा, अक्षर, भावेश, अब भावेश नहीं आ रहा है। रुक जा, मैं देखता हूँ किसी को। हाँ तू देख ले, मैं इसमें नहीं हूँ। भाई मैं कैसे ऐड तेजस करूंगा आना यार, है क्या? कॉल तेरा है। तेजस, तेजस को ले, तेजस को। तेजस शायद तक ही आएगा। तेजस, और कोई नहीं है क्या यार तुम्हारे स्कूल में अभी तो जो ये तुम्हारा लाइव नहीं है सपोर्ट ना कर यार, सके? वरना है तो बहुत सारे। हाँ भाई तेजस। तेरे लिए तो ऋषा भी काफी था यार। हाँ तेरे लिए ऋषा भी काफी था। बेचारे को फालतू में भेज दिया तूने। ऋषभ जी को आप, तो तेजस आपका ओपिनियन क्या है? अरे मैं बाहर बैठ के सही हो रहे में। अरे यार डर क्यों रहा है यार तू? तो केस नहीं होगा तेरे पे। अरे मैं तू डरता बोल, तो बिंदास किसी बोल, से कोई नहीं दिक्कत हूँ। नहीं है। मैं डरता हाँ, तो अबे किसी सिक्योर से लाइन है, नहीं हूँ। सिक्योर लाइन है, तू बोल। तेजू, अरे स्कूल का ट्रेक सूट तो उतार
ओए तेजस, स्कूल का ट्रिक सूट तो उतार दे। अरे तेजस, स्कूल का अरे ट्रिक उतार दे रे, पैसे कम दिए। अरे बोलने तो दे। अरे देखो भाई लोग, अरे 800 रुपए दिए ले रे, सही तो करूँ। ले यार टाइम पास करते हो प्लीज। ट्रिक अरे सूट तो उतार दे, भावेश, ये आदित्य दिखा बोले। रहे सभी कुछ सेलिब्रिटी। अरे इनको मत दिखा, ये उजाड़े लोग हैं। कर ले का चेहरा कौन देखेगा। टाइम पास मत कर। हाँ तेजस बोल। कर ले रे, तुम करो रे, मैं जा रहा हूँ रे। चल पुष्पराज कौन है? अरे ठीक है, चल पुष्पराज पांडे को- बाय। आज अरे भाई हाँ पुष्पराज। भाई मोटा हो गया तू। अरे तो हो, नहीं तो क्या करे रे। कहीं तो करना पड़ेगा ना, पतले तो आ नहीं रहा। बात तो सही है। तेजस नींद में है। अरे यार तेजस। अरे कौन बताए अब। ये कौन है, अंधेरी घाटी? अंधेरी घाटी। तेजस लेफ्टेड अंधेरी घाटी। अनुज अब ठीक है, एक लास्ट बार अपन फाइनल रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है फिर एंड करते हैं। तो देख फॉल्ट्स अपन देखे तो सबसे पहला फॉल्ट तो वही है कि ये होर्डिंग का जो आया है स्टॉक लिमिट्स वो वापस लगाई जाए, ठीक। ठीक है। और एमएसपी को लेके कुछ तो बोले, मतलब एक लॉ तो लाए इधर, एमएसपी को लेके एक क्लियरली लॉ तो ले ही ले। दो और तीसरा पॉइंट ये है कि जो ट्रेडर जो अगर तुम ला रहे हो कॉर्पोरेट फार्मिंग सिस्टम तो उसका एक जुडिशरी सिस्टम स्ट्रांग आना चाहिए। ये 3 फॉर्स है। हाँ ठीक। बिल्कुल सर। देख मैं तीनों को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक। एक तो होर्डिंग हटा देनी चाहिए जो नया अमेंडमेंट होर्डिंग आया है। हटा देनी चाहिए। दूसरी की जुडिशरी दूसरा सिस्टम अच्छा एमएसपी लाना को एक चाहिए। लीगल राइट, एमएसपी को लीगल राइट बनाना चाहिए, सही भी है। हाँ देख फार्मर्स की कुछ जो डिमांड है वो जेन्युइन है कि हाँ होना चाहिए ये। तीसरा जो है, कौन सा था तीसरा? तीसरा वही कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जुडिशरी सिस्टम सही लाना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हो हाँ तो एक ठीक, जुडिशरी कॉन्ट्रैक्ट में सिस्टम सही उनको लाना है। जस्टिस मिलना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कुछ भी अनजस्ट हो रहा है तो उसके लिए एक जस्टिस या मतलब जुडिशरी होनी चाहिए। हाँ और एक तो रेप वाला है। तो इसमें तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ। इसमें बिल वापस लेने की कहाँ से बात है कि बिल हाँ को वापस एग्री अपन वही कि एक जो प्रॉपर फॉल्ट है वो निकाल रहे हैं और फार्मर की कुछ इलरेशनल करना डिमांड्स को हटाना है। फार्मर की अरे, कुछ जो इलरेशनल बिल डिमांड्स है। जो बिल अपने आया उसको जैसा- अमेंड करना चाहिए, हाँ या लेकिन हटाने की बात- मॉडिफिकेशन के साथ रिमूव सही नहीं बात करना है। चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए उसको, मॉडिफाई करना चाहिए। रेक्टिफिकेशन करना चाहिए उसका, रेक्टिफाई करना चाहिए कि हाँ जो भी एरर हाँ, हो तो आप rectify करना उसको चाहिए। हटा दो। पर ये नहीं कि आप पूरा उसे बिल बोलना हटा दो चाहिए। फिर जो भी है। और जो इरेशनल डिमांड्स है फार्मर की, देख जो उन्होंने मांगा है कि स्टबल बर्निंग को जो स्टबल बर्निंग पे क्राइम होता मतलब जेल में डाल दिया जाता है स्टबल बर्निंग पे, हाँ हाँ हाँ, वो वापस नहीं लेना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन वैसे ही बढ़ रहा वो है। जेन्युइन है ही नहीं ना वो भाई, वो जेन्युइन genuine है ही रीजन नहीं नहीं। ना। वो चाहते हैं कि अभी जो देख, जैसे पुराना कोई- सिस्टम है वो कोई वैसे ही रहना बोलेगा चाहिए, कि- तो उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की भी नहीं है। अभी देख जैसे कोई बोलेगा कि जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो रेड हुई थी, मतलब दोनों के हाँ लूटा गया था वहां को, उसको भी माफ कर दो। ऐसा तो अरे फिर वही। कल तुम एडिडास में जाके चोरी करोगे या नाइक में जाके चोरी करोगे, बोल वो दोगे कि तो हमको ये क्लियर नहीं मिला मांगे था। कि जितने भी फार्मर्स पे केस लगे वो वापस ले लिए जाए। नहीं ये तो गलत है। अब ऐसे कल वो डिमांड करेंगे कि जो आसाम वाले हैं कि हम लोग जो यहाँ से आए तो हमको सिटीजनशिप दो, चाहे कल अरे भी आए हो, भाई- चाहे 1971 के पहले आए हो या बाद में आए हो। कोई आ रहा है? कौन से? लाइट में आ जाना यार भाई प्लीज, जो भी आए। ये कौन? भावेश है? नहीं, बाबू साहब लेफ्ट दैट्स ऑल। नहीं लेफ्ट हो गया। क्या करूं? चलो लेट्स तो एंड कर देते हैं अपन, जैसे भी 1 घंटा खा चुके नहीं, हैं। ऋषभ का ओपिनियन बाकी है, ऋषभ का हाँ ओपिनियन चल ऋषभ बाकी दे है। दो opinion। ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो यही है कि जो ये अभी प्रोटेस्ट बढ़ा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले और पॉलिटिक्स है।
बेचारे पॉलिटिक्स किसान तो गई। शांति से वो बेचारे दिल्ली की तरफ आ रहे थे, ना हुल्लड़बाजी कर रहे आ रहे थे, ना तोप चला रहे थे, पर उनको रोकने का जो तरीका था वो गलत था उनका, जिसके कारण ये बढ़ गया आंदोलन। वरना इसका उनकी सबसे बड़ा जाता। मतलब जो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया पता है? रोड खोद दिए। अनुज वो आ रहे हैं और रास्ते का रोड खोद दिया। अभी तू अपने और अरे दामाद की जैसे अखिलेश हाँ। यादव जा रहा था मिलने, है ना, अखिलेश यादव मिलने जा रहा था, उसको तो उसको रिटर्न रोक दिया होना। तुमने, हाँ हाँ, उसको वापस कर दिया तुमने। हाँ, उसको वापस कर दिया था। वो गलत था। जैसे भाई ये टोटल डिक्टेटरशिप है कि आपको मतलब आपकी तानाशाही है पूरी है, तो आप ऐसा डिक्टेटर हो, आपका जो मर्जी हो वो करोगे आप। हाँ, और जो एक वाटर कैनन चला रहे थे, जिस बंदे ने वाटर कैनन बंद करे उसको हाँ, हमने जिस पे अटेम्प्ट चढ़ा टू था, मर्डर में वो डाल किया दिया। अटेम्प्ट टू Attempt to मर्डर भाई 307 पे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं था। भाई कुछ चीजें जो 307 हुई में तो यहाँ है कुछ हुआ नहीं था कि आप बोलू भाई उसने हाँ, ना तो उसके ड्राइवर का सर फोड़ा, ना चाकू मारा उसको। अरे लवनीत बोल रहा है, उसको सुन लो अब। हाँ लवनीत बोल, हम तो बोल ही रहे। बोल दो। आवाज नहीं आ रही तेरी लम्बे। हाँ लवनीत, आवाज नहीं आ रही। अवनीत भैया आवाज नहीं आ रही। अबे तेरा छोटा भाई क्या ये ऋषभ? मेरा ना वो भी सुन रहा है, भले ही समझ अरे। कुछ नहीं आ रहा। हाय करो सबको। हाय। आई आवाज आई। अंदर जाके वो वॉलेट नहीं होता है। आशीष उनका प्रोटेस्ट बहुत सेफ था, वो तो करने की वजह से हुआ है। और अंदर अगर आने दिया जाता तो उनके पास एक प्रोटेस्टिंग स्पॉट होती, जंतर मंतर या ऐसा कुछ, जहां वो आप पीसफुली कर सकते थे। ठीक है आराम से आशीष? कर सकते हैं। दिल्ली कोई छोटी जगह नहीं है। हाँ, दामोद उनकी जैसा है। population ऐसी है। इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आया नहीं है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि जितना एमएसपी में प्राइस डिक्लेयर होगा उस क्वालिटी का ही हमेशा क्या क्वालिटी का ही गुड्स होगा। मतलब क्वालिटी की तो बात ही नहीं की है भाई। भाई यहाँ पे Quality MSP में नहीं- क्वालिटी होता ही नहीं ना। क्वालिटी होती ही नहीं, तू तो सारे दिन भी ले जाएगा तो तेरे को एमएसपी मिलता है। हाँ, तो एमएसपी मिलता है तो इससे बताओ कि बिजनेस का लॉस नहीं होता है क्या? वो बिजनेस का लॉस नहीं, एक सब्सिडी के फॉर्म में जाता है। तो होता ही होगा, कहीं ना कहीं होगा सब्सिडीज लॉस। के फॉर्म में जाता है वो एक। भाई वो तो Loss गवर्नमेंट business खरीद का रही नहीं है, होता, तो वो बिजनेसमैन injection थोड़ी है। खरीद रहा है। वो गवर्नमेंट खरीद रही है, बिजनेसमैन नहीं खरीदा कि बिजनेस को लॉस होगा। गवर्नमेंट सही खरीद रही है, वो injection नहीं, थे। उसका गवर्नमेंट का लॉस है ये। तो फिर टेंशन ही बिजनेस में इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं। लवनीत को बोलने दो। अरे देखो, बिजनेसमैन को अगर खरीदना है ना, तो वो तो हाँ, ठीक। एमएसपी से ऊपर ही खरीदना पड़ेगा ना, उसके कम में उसको मिलेगा क्या? भाई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। नहीं नहीं तो फिर लवनीत आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ हेलो हाँ लवनीत बोल। तेरी आवाज सुनना चाहते हैं सब, बोल। बोल लवनीत बोल। हेलो, मेरे इसमें कुछ इशू है यार, हाँ अब सही है। मैं कल करूंगा। हाँ नहीं नहीं, आप बोलना तेरे भाई डेली नहीं होता, डेली नहीं होता ये। अरे मेरे को इसमें ईयरफोन बिना नहीं जम रहा यार, तुम्हारी हाँ आवाज तो ऐसे ही बोल रहा है। हम भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैं क्या सुनूंगा? ठीक है। नहीं सुन तो पीछे वाले किसानों देख, चल जैसा मैं बताता हूँ लवनीत, मैं बता रहा हूँ लवनीत क्या बोल रहा है। ठीक, हाँ, लवनीत बोल रहा है कि अगर कोई बिजनेसमैन खरीदेगा तो वो उसको एमएसपी से ऊपर ही खरीदना पड़ेगा। ठीक, यही बोल रहा है ना लवनीत? जरूरी नहीं ठीक है। है, अब देख, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो वो प्रोड्यूस के पहले ही प्राइस डिसाइड हो जाता है कि मैं आपका जो पर क्विंटल इतना लूंगा, 2000-3000 क्वालिटी भी। रेट है, क्वालिटी। ठीक, वो पहले प्री डिसाइडेड होता है वो। पर एमएसपी जो है वो बाद में आता है, हार्वेस्ट के बाद आता है एमएसपी, पहले नहीं आता है। तो वो फार्मिंग बिजनेस नहीं तो हो तो बहुत अलग है वो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है तो अभी जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। अभी तो वही चल रहा है ना। वही चल रहा है ना अभी तो। और तेरी कॉन्ट्रैक्ट आवाज फार्मिंग नहीं से है। डर इसलिए नहीं। हाँ तेरी आवाज नहीं है अनुज की, क्या बोला? अरे भाई अभी भी तो कॉन्ट्रैक्ट वही चल रहा है फार्मिंग, ना। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगा तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन जरूर बढ़ जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा उनका। क्यों बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? हाँ क्यों बढ़ जाएगा एक्सप्लोटेशन? अरे देख यार, प्राइवेट जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनकी बार्गेनिंग पावर कम है, उनके पास एकड़ लैंड कम है,
तो वो जो प्राइवेट नाम डिसाइड करेगी वो उस पर एग्री कर देंगे, ठीक अच्छा। है, इसलिए। और मंडी में उनको जो रेट नहीं मिल रहा उससे अगर वो पहले इनिशियल फेज में ज्यादा दे, और मंडी अगर बाय चांस अगर मंडी में इतना एफिशिएंटली गुड्स ना पहुंचे तो मंडी वीकर हो जाएगी, मंडी वीकर होने के कारण वो कोलैप्स भी कर सकती है, तो फिर बाद में उनके पास फुल टर्म एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। एनीथिंग सही बात है ना। आदित्य आने का बोल रहा है। नहीं सुन राज, अभी इधर ही देख लो ना, शायद ले की दुकान पे वीडियो चेक कर अनाज लियो, कैसे देखेंगे क्या? ना, जो भी देने वाले आते हैं। वीडियो लवनीत की चेक कर दुकान लेना। पे कहीं ना कहीं हाँ, अनाज वीडियो लेते शेयर हैं। कर लूँ। हाँ, ठीक है। नहीं करवाएगा। अरे 2 करी ना अनुज अपन ने, पहली करी और दूसरी करी, वो पहली वाली तो नहीं हो पाएगी, उठा पहले। ये हाँ तो सेकंड हो दूसरे सकती तो कर लेना। है। हाँ, दूसरी मैं देखता हूँ। नहीं लमित लैपटॉप पे आदित्य आने का बोल रहा है, आदित्य को ले लेता। बढ़िया कंक्लूजन ये निकला कि कुछ डिमांड फार्मर्स की गलत है और कुछ सही भी है, तो उसमें रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। डिमांड भी नहीं है उनका, तो- कुछ तरीका गलत है, और गवर्नमेंट के तरीका तो पूरा ही गलत है। हाँ तो देख, मैं एक लेटर पैड साइन कर दे रहा हूँ, जो कलेक्टर राजगुरा ने प्लस उसमें हमारी आईडी और जो नाम 3-4 लोग हैं सब। हाँ, अरे बस नहीं यार। suggestion कर सकते हैं, मेरे पास है पेन पेपर है। बोल अनुज, मैं लिख रहा हूँ। अनुज बोल, मैं लिख रहा हूँ। हाँ बोल बोल, मैं लिख रहा हूँ। हाँ अनुज, तो अपना कंक्लूजन बता भाई तो मैंने दिया। तो पूरा तो लेटर अपन इसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 की एक मतलब एमएसपी लीगलाइज होना चाहिए। क्या पूरी है नहीं, पूरी खाना पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 की जुडिशरी सिस्टम आना चाहिए। अनुज तो दिख ही नहीं रहा अनुज। हाँ, अनुज का नेट गया क्या? जुडिशरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। हाँ ठीक। और लास्ट क्या था, होर्डिंग्स के लिए वो जो स्टॉक वाला एक्ट है वो वापस लेना चाहिए। मतलब वो जो 3 थे उसमें से एक वापस ले लेना चाहिए। तो मैं मार दूंगा मत। प्लेट नहीं नहीं नहीं। अरे इधर आ। आशीष बोल रहे हैं कुछ। आशीष आ ही नहीं रहा, आशीष आ ही नहीं रहा। आशीष बोल रहा है बस क्वेश्चन पूछूंगा। आशीष ना आने को तैयार वो नहीं है। डंगा से कर रहे हैं। अरे आशीष टेंशन मत ले, तू गोवा में भी होगा हाँ तो हम आशीष चले। बोल, क्या सवाल क्या है, बोलना, पूछ ले सवाल, क्या पूछना है पूछ। गोवा में उसकी स्टाइल में होगा, गोवा वाली में समझा करो। आशीष बोल, क्या पूछ। बोल आशीष बोल। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस आशीष, बोल। आशीष कमेंट सेक्शन में डाल दे, ले ऐड कर ले। ले ऐड कर लूं। आदित्य पूछ रहा है क्या कुछ? हाँ हाँ चल। आदि अरे मैं यही इधर का बोल तो रहा था। ब्लर हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम में क्या? हाँ। हाँ पूरा ही ब्लर आ गया अब तो। आदित्य गायब ही हो गया। नहीं छोटू नहीं यार, नहीं छोटू नहीं। क्यों क्यों नहीं 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 क्यों बता। अरे तू वहाँ डिबेट चल रहा है, तू खाना दिए जा रहा है। हाँ आशीष रिक्वेस्ट भेजिए, मैंने आ जा। भाई खाने की थाली को टेबल पर ले आया कि कहा अब? अरे नहीं यार। कौन ओसारी आ रहा है, ओसारी आ रहा है, ओसारी आ रहा है। ऑडिबल हो ना? हाँ खाने में आशीष से बेटा का गोवा में हो गया। नहीं ना, लाइट आ जा। अरे नहीं, मैंने बंद कर दिया कैमरा। अरे यार इतना क्यों डर रहा है? अरे अरे ये मुंह दिखाई दे रहा है। अरे टैब वो का कैमरा दिखा रहे। मैं देख रहा हूँ इसमें ये। हाँ पूछ, क्या पूछ रहा? नहीं आशीष- अबे आशीष के बाल यहाँ से उड़े हुए हैं अभी भी। अरे आशीष तो दिख रहा है यार। आशीष दिख नहीं रहा वैसे। कौन है फेवर में, कौन है पहले ये बताओ। अरे फेवर नहीं, अब डिस्कशन हो रहा खत्म हो है। गया, डिबेट खत्म है, डिबेट खत्म हो गया। डिबेट खत्म हो गई, अब बस डिस्कशन हो रहा है कि क्या फॉल्स और क्या वो है। नहीं Sorry, you तुम missed बोल the रहे थे chat. कि फार्मर्स को बाहर क्यों रोका, ऐसा है ना? तो मैं ये बताना मतलब पूछना हाँ। चाहता हूँ कि अगर वो अंदर चले जाते, मतलब अभी कितना मास बाहर खड़ा है, हाँ। मतलब 4-5 किलोमीटर तक लोग ही बहुत सारे हैं, इतना वो अंदर चले हाँ। जाते हाँ
करता है वो। तो उनके स्पॉट्स है ना, फिर उनको सारे मतलब एक बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है वो हाँ। करने के लिए प्रोटेस्ट। दिल्ली में हाँ, तो बहुत सारी ग्राउंड्स तो जगह है। जहाँ प्रोटेस्ट के लिए ही बनी है, अधिकतर वहाँ प्रोटेस्ट ही होता है। हाँ, तो सब सही है, पर वहां पर जाकर इतना मास अगर वायलेंट हो जाता तो उनको कंट्रोल करने में कौन कंट्रोल करता है इतना, इसलिए तो भाई बाहर और रोका अभी है। वो पहली कर तो बार रहे नहीं है, हैं बहुत पहली बार टाइम नहीं है कि दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, पहली बार नहीं कि इतनी पब्लिक जो है। भाई तो पूरी 2011 में भी शायद 2014 के, के टाइम पे इससे हाँ, ज्यादा वो पब्लिक थी, केजरीवाल ने किया था ना थी। अन्ना हजारे के साथ किया था, बस हाँ उसके बाद ये है हाँ, मास प्रोटेस्ट बहुत इससे बड़ा। इससे ज्यादा पब्लिक तो थी, कंट्रोल हो गया था ना। ये तो फार्मर्स थे, आराम से कंट्रोल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो और वो बहुत साइलेंट ही कोई प्रोटेस्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही बोला कि अभी ये गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। अभी तुम लेटेस्ट न्यूज पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये पुलिस के हाथ में है, वो चाहे तो उनको अंदर आने दे सकती है और वो चाहे तो रोक सकती है। तो पुलिस ने ही उनको रोक के रखा है वहां पर, क्योंकि अंदर अगर वो आ गए तो कोई गारंटी नहीं कि वो वहां पर शांत ही भाई मतलब सुन, आराम से प्रोटेस्ट करेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट बोले, हाई कोर्ट बोले, या फिर यूनाइटेड नेशन बोले, ये सबको मालूम है कि पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के अंदर ही काम करती है। हाँ, वहां तो एग्जीक्यूटिव सेंट्रल चाहे के जितना अंदर पावरफुल है। हो, वो लेजिस्लेचर के नीचे ही काम करेगा, उसके हाई ऑर्डर्स को कमांड फॉलो करना उसका काम है। भी नहीं कुछ कर सकती है। हाँ हाँ, और चलो ये छोड़ो, अब ये बिल तो वैसे भी इम्प्लीमेंट होना है, वो मोदी जी मानने वाले हैं नहीं। तुम अब मोदी जी जितना मानने जोर वाले दोगे वो नहीं कुछ है। नहीं। हाँ, गारंटी है ये। हम भी बहुत रोए थे मोदी जी तो जेडब्ल्यू के मान टाइम पर, वो नहीं माने। हाँ, और ये बताओ अब कि अपने को क्या फायदा होगा, नॉन फार्मर्स को, जैसे इंडस्ट्री वाले और फार्मर, ये दोनों के लिए बिल ज्यादा वो है, मतलब कोई ना कोई तो बेनिफिट बना ही लेगा। तो अपने को क्या इकोनॉमी फायदा पे होगा? इसका असर पड़ेगा। सुन गारंटी से आशीष, प्राइस तो हाई इकोनॉमी पे होनी इसका है। असर पड़ेगा। ये बिल इम्प्लीमेंट होने के भाई बाद जीडीपी इकोनॉमी पे बढ़ेगी, असर पड़ेगा। जीडीपी बढ़ेगी, प्राइसेस कम नहीं, होंगे, ये कोई ऐसी मतलब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम होंगे, लिविंग कम नहीं स्टैंडर्ड होंगे, वो बढ़ेगा, और क्या बढ़ेंगे चाहिए तुझे? प्राइस। अरे भाई प्राइस सुन, बढ़ेगा, कहाँ से कम होगा? अगर वो सही जब से जीडीपी इम्प्लीमेंट होता है बढ़ेगा, अनुज, अगर सही से हाँ? इम्प्लीमेंट होता है तो, अगर परफेक्टली भाई इम्प्लीमेंट होता है दो साइड्स तो होते ही यार, किसी के भी होता है, वही नहीं तो, होता है, परफेक्टली अगर हो अगर गया तो इम्प्लीमेंट मिलेगा। हुआ तो पक्का होगा। भाई कोई चीज परफेक्ट मेरे नहीं हिसाब होती, से तो कोई भी चीज है परफेक्ट नहीं होती। परफेक्टली तो परफेक्टली गांधी तो जी नहीं ने हो सकता, बाकी प्रॉपर तो होना भाई चाहिए। ऐसे तो बोलते हैं कि फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, होते हैं क्या? होता है। अरे तो फिर नहीं, उस पे अपन कुछ नहीं बोल सकते, वो होते ही होंगे, फेयर ही है सब। रिजर्वेशन अब meetings तो है कौन कि बोल नहीं रहा है हो सकती। रिजर्वेशन? गांधी जी ने कितने आंदोलन करे थे, एक भी खत्म करा था? रवि सर ने बोला था कि एक भी पूर्ण तरीके से नहीं खत्म नहीं, हुआ था। दो खत्म किए थे, दो खत्म किए थे। एक और वो वो खत्म वाला इसलिए किए चलो, थे, पाकिस्तान के लिए जो करा था, हाँ, और एक एक सॉल्ट पाकिस्तान मार्च के था लिए और जो- एक पाकिस्तान वाला था। देख, और दोनों सक्सेस क्यों हुए? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पे, और ब्रिटिश आर्मी थी नहीं यहाँ पे, कंट्रोल कौन करता है, इसलिए पास कर दिया। लग गया है। वो सीधी सी बात है वो। चलो अब बता दो किसको क्या लग रहा है, क्या होगा अब आगे? हाँ आगे क्या हो वो सकता देख, है? मैं बताता मेरे को हूँ, नहीं मैं लगता कुछ कंक्लूड करता हूँ, कंक्लूजन सुन, निकले। मेरी बात सुन, हम्म, मैं बताता हूँ क्या क्या होना चाहिए, और होगा कुछ नहीं मानने पर मैं बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए। देख, एमएसपी को लीगल राइट बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, होल्डिंग जो है, स्टॉक आप नहीं कर सकते, दूसरा। और तीसरा जो है, जुडिशियल सिस्टम आना चाहिए, इस मतलब जो एमएनसी और Corporate law। फार्मर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, या कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जुडिशरी आना चाहिए, बस, खत्म। हाँ ये 3 चीज मैंने लिखी हुई है, यार चलो साइन कर दो फिर इसमें। साइन मैं कर रहा हूँ पहले। भाई मैं डिजिटल सिग्नेचर भेजूंगा। मेरे हिसाब से तो अब भगाएगा मोदी वापस। कोरोना बोलेगा, उतारी लाइन पे सबको सुन, भगाएगा। हाँ ये हाँ, हो सकता है। उतारी सुन, बोलना सामने आके बोल, डर मत। ओए डर मत क्या, इसका टैब का कैमरा इतना खराब है, मैं ऑन करूंगा कुछ नहीं दिखेगा। बेटा इधर के बाल भी उड़ा दूंगा, सामने आने तो। ऐसा अनुज एक बार गाना गाते, दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त ना। चलो गाने पर- अनुज अपन अगला करेंगे, सुन, अपन इस बार रिजर्वेशन पे मैं भी भी करेंगे। बनाओ यार। मैं हाँ? लोगों को बुलाऊंगा इस बार, ठीक है ना? इस बार मैं लोगों को रिजर्वेशन बुलाऊंगा, पे, मतलब मैं रिजर्वेशन पे करेंगे। हाँ, टॉपिक अरे बाद में नहीं, डिसाइड वो- करेंगे, हाँ? कर देना, हम भी इसको अनुज का टॉपिक बाद में दोस्त सही था यार। डिसाइड करेंगे, वो पर मैं बुलाऊंगा लोगों को। क्या एक सेकेंड अनुज क्या बोल रहा है?
टॉपिक जो है अपन डिसाइड कर लेंगे बाद में, मैं लोगों को बुला लूंगा, मतलब तू भी बुला लेना, मैं लोगों को बुला लूंगा। जो भी हाँ टॉपिक होगा अपन गाइड पे, लेकिन टॉपिक तो चेंज होंगे। टॉपिक अगर परसों करे क्या? परसों हाँ ठीक परसों चलेगा, परसों हाँ, ये तो- संडे, हाँ संडे परफेक्ट है। जब बाय किए तो 30 सेकंड रह गए, बस 30 सेकंड बचे अपने एंड होने में। बाय। बाय, तो चलो। हाँ ठीक है, चल, बाय। वीडियो सेव कर लेना, वीडियो सेव कर अरे लेना। तुमने टाइम लिमिट करा था। टाइम लिमिट की हाँ, रहती है ठीक, बेटा, लाइव ज्यादा देर नहीं कर सकता। ये यार मैंने पर्व को भेजी वीडियो लाइव रिक्वेस्ट भेजी है। अब वो 7 सेकंड